हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की भर्तियों से जुड़ी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि जो कमीशन के ज़रिए 10,000 पदों पर भर्ती होने के इंतज़ार में अभी हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं। तो उन सभी को बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की एजेंसी में कंपनियां जो वो शॉर्टलिस्ट कर ली गई हैं। जो कंपनी एग्ज़ाम्स करवाएंगी वो शॉर्टलिस्ट कर ली गई है और आप लोगों को इसी के अंदर बताएंगे कि 10,000 भर्ती के जो कमीशन के माध्यम से करवाई जानी थी वो नहीं हो पाई है। और नए साल पर यह एक आप लोगों के लिए नए विंडो सिस्टम के ज़रिए एक भर्ती करवाने की बात कही जा रही है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा। सिंगल विंडो सिस्टम आप लोगों के लिए यहाँ पर करने की बात कही गई है और राज्य चयन आयोग के में जो भी क्लास 3 की भर्तियाँ होती हैं उनमें करवाने की बात कही गई है। और नए साल के दौरान सबसे पहले 1423 पदों पर 80 पोस्ट कोड की एक भर्ती करवाई जाएगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन रहने वाली है। और नए साल में जो कंपनी अगर शॉर्टलिस्ट कर ली जाती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी शॉर्टलिस्ट होने के बाद यहाँ पर आप लोगों के एडवर्टाइजमेंट भी आउट होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक राज्य चयन आयोग पिछले रिजल्ट ही निकाल रही है, कोई नई भर्ती नहीं करवा रही है, लेकिन अब नई भर्तियाँ भी आप लोगों की कमीशन के माध्यम से करवाई जाएंगी। तो चलिए फिर बिना बज़ाए की जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से काफ़ी डाउट आप लोगों के क्लियर होंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो कमीशन भर्ती के लिए 3 कंपनियां शॉर्टलिस्ट कर ली गई हैं और राज्य चयन आयोग ने एक कंपनी को फाइनल करने की मांगी है मंजूरी। ठीक है, इसी के साथ प्रदेश में नए साल में मिलेगा ऑनलाइन भर्ती का तोहफा। साथ ही साथ कंपनी फाइनल होने के बाद शुरू की जाएंगी जो भी रुकी हुई भर्तियां हैं। साथ ही साथ 10,000 से ज़्यादा कमीशन भर्तियों का इंतज़ार है और OMR सिस्टम होगा पूरी तरह से ख़त्म। 100% होंगी कंप्यूटराइज्ड भर्तियाँ आप लोगों की, जो आप CBT टेस्ट जिसे कहते हैं, और सिंगल विंडो सिस्टम भी इसमें आ सकता है। साथ ही साथ विभाग भी ऑनलाइन देंगे खाली पदों का ब्यौरा, यानी कि आप लोगों के लिए जो भी वैकेंट सीट्स होंगी, वैकेंट पोस्ट होंगी, उसका भी पूरा ब्यौरा ऑनलाइन ही दिया जाएगा। और नए साल में नए सिस्टम से भर्ती जो है वो करवाई जाएगी। तो 2025 में युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफे के तौर पर जो है वो कंपनी आएगी। CBT एग्ज़ाम्स जो वो आप लोगों के अब करवाए जाएंगे। तो हिमाचल के नवनिर्वाचित राज्य चयन आयोग ने ऑनलाइन कमीशन भर्ती के लिए 3 कंपनियों को ये नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं और तीनों नामी कंपनियां भारत की ही हैं। इसमें आप लोगों को बताएं था ADCL और IIT जो होती है इसमें, और CDA के IT कंपनियां शामिल हैं। तो आयोग ने बिना टेंडर प्रक्रिया के 3 कंपनियों के नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तो इसमें वित्त व कार्मिक विभाग स्टडी पर किसी जो है वो एक कंपनी के नाम पर मोहर लगाएंगे और जैसे ही टेंडर वगैरह जो भी पब्लिश हो जाते हैं उसके माध्यम से जो वो आप लोगों की भर्तियां करवाई जाएंगी। जो भी अभी तक भर्तियां बची हुई हैं जिनके पोस्ट कोड पर रिजल्ट आ चुके हैं और कुछ भर्तियां नहीं करवाई गई थी जो कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से चली हुई हैं, वो सभी भर्तियां जो वो करवाई जाएंगी। तो इसमें आप लोगों को बताएं तो सभी सरकारी विभागों के अंदर 10,000 से ज़्यादा क्लास 3 की भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा TGT और JBT के 5,000 के लगभग पद जो है वो वैकेंट पड़े हुए हैं। इसी के साथ ये पद जो है वो तभी भरे जाएंगे जब कंप्यूटराइज कमीशन भर्ती करवाई जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए कि 2025 में जो हो आप लोगों के लिए नए तरीके की एक विंडो सिस्टम आ रहा है। CBT एग्ज़ाम्स आप लोगों के नए तरीके से होंगे, कंप्यूटराइज्ड होंगे, ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म भर सकेंगे और 10,000 पदों पर भर्तियां आप लोगों की जल्द ही शुरू होने वाली हैं। 2025 में आप लोगों को कमीशन पर भर्तियां देखने को मिलेंगी, जो आज से लगभग 2 साल पहले होती थी। काफ़ी अधिक मात्रा में वैकेंसीज़ आप लोगों को पता है राज्य चयन आयोग जो हमारा हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग उसके माध्यम से करवाई जाती हैं, क्योंकि क्लास 3 की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि स्टाफ की डेली टू डेली नीड होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सोच आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें कि 2025 में 1-2 महीनों के अंदर ही आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।